नाजरीन, हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया गया था जिसमें 80,000 से ज़ायद लोग हलाक हुए थे और अनगिनत लोग ज़ख्मी हुए थे। इस वाक़या के 15 दिन बाद फादर पेड्रो, जो कि उन घरों और गलियों का दौरा कर रहे थे जहां पर ज़्यादा लोग मुतासर हुए थे, दौरा करते करते वो एक ऐसी झोपड़ी में जा पहुंचे जहां पर एक बच्ची शदीद ज़ख्मी हो चुकी थी और वो बेहोश पड़ी हुई थी। ऐसे लगता था कि जैसे करीबल मरग है। जब फादर पेड्रो वहां पहुंचे और उन्होंने इस बच्ची के ज़ख्मों पर मरहम लगाना शुरू किया, पट्टी करना शुरू की, तो उस बच्ची को होश आया और होश आते ही उसने फादर पेड्रो से पूछा कि फादर जी, क्या आप मेरे लिए पाक शकत लेकर आए हैं? और फादर पेड्रो ने हाँ में सर हिलाया और जब फादर पेड्रो ने हाँ कही कि यस मैं पाक शकत लेकर आया हूँ आपके लिए, उस बच्ची की आंखों में एक नई रोशनी देखने को मिली। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और जैसे ही फादर पेड्रो ने उसको पाक शकत दी तो उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं और खुदा ने हमेशा की जिंदगी के लिए उसको अपने पास बुला लिया। पाक यूखरिस्त जिसके वसीले से हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। यकीनन हमारी मसीही जिंदगी पाक अलतार के गिर्द है जहां से हम आसमानी रोटी हासिल करते हैं। पाक यूखरिस्त इंसानियत के लिए खुदा का सबसे बड़ा और अनमोल तोहफा है। पाक शकत फरिश्तों की ग़ज़ा है, फरिश्तों की रोटी है। कार्लो क्रेतो, जो कि एक बहुत बड़े लिखारी हैं, वो कहते हैं कि पाक शकत खुदा की खामोशी है। यकीनन हम मसीहियों के लिए पाक शकत या पाक यूखरिस्त खुशी का सरचश्मा है, हमारी रूहों की ग़ज़ा है और ये पाक यूखरिस्त फरिश्तों की रोटी है। जब हम पाक शकत हासिल करते हैं, यकीनन इसके असरात हमारी ज़िंदगी पर होते हैं और ये असरात इंतहाई खूबसूरत और मुस्बत हैं। सबसे पहली बात ये कि जब हम पाक शकत लेते हैं तो इसके ज़रिए से हम यीशु मसीह के साथ मुंसलिक हो जाते हैं और हमारा ये रिश्ता जिस्मानी तौर पर यीशु मसीह के साथ कायम हो जाता है। जब हम पाक शकत लेते हैं तो इससे पाक करने वाला फजल हमारी ज़िंदगी में बढ़ता है। जब हम पाक शकत लेते हैं तो हमें रूहानी खुशी हासिल होती है, लिहाजा पाक शकत रूहानी खुशी का ज़रिया है। नेपोलियन, जिसने दुनिया पर हुकूमत की, जब उससे पूछा गया था कि तुम्हारी ज़िंदगी का वो कौन सा ऐसा दिन है जब तुम बहुत ज़्यादा खुश थे, और नेपोलियन ने जवाब दिया कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खुश तरीन दिन वो था जिस दिन मैंने पहली पाक शकत हासिल की थी। जब हम पाक शकत लेते हैं तो हमें इससे गहरा इत्मीनान और तस्कीन हासिल होती है। पाक शकत हमेशा की जिंदगी है, मुर्दों में से जी उठने की जमानत और वादा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। पाक शकत यकीनन हमें गुनाह की आदत से रहाई दिलाती है। मुकद्दस फिलिप नेरी के पास एक दफा एक नौजवान आया और उसने इस बात का इकरार किया कि गुनाह की आदत मेरी जिंदगी से जा नहीं रही। कोई एक आदत थी जिसका वो गुलाम बन चुका था। और जब मुकद्दस फिलिप नेरी ने उस नौजवान से पूछा कि तुम्हारी जिंदगी का कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन तुमने गुनाह नहीं किया था, और उसने जवाब दिया कि जिस दिन मैंने पहली पाक शकत हासिल की थी। और मुकद्दस फिलिप नेरी ने उससे नसीहत की कि तुम हर रोज पाक शकत हासिल किया करो, हर रोज पाक यूखरिस्त में शराकत किया करो, ताकि तुम हर रोज गुनाह से बच सको। पाक यूखरिस्त में यीशु मसीह की मौजूदगी हकीकी है। यीशु मसीह कुली तौर पर और हकीकी तौर पर और जिस्मानी तौर पर पाक यूखरिस्त के साक्रामेंट में मौजूद है। आइए हम मोहब्बत
اور عقیدت کے ساتھ اس ساکرامنٹ کو حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔